नमस्कार, मैं हूँ अनुकृति तिवारी। मेरे YouTube चैनल मातृभाषा में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं अलंकार में शब्दालंकार की। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं। अगर हम काव्य में उस शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द को रख देते हैं तो उसका अलंकार का चमत्कार जो है वह समाप्त हो जाता है। काव्य में शब्दालंकार जब होते हैं, चमत्कार काव्य का जो सौंदर्य है वह शब्दों से ही होता है, उसके पर्यायवाची रखने से यह समाप्त हो जाता है। इसके प्रमुख अलंकार हैं मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष। ऐसे तो वाक्योक्ति वगैरह भी है, किंतु चूंकि ये नवीं कक्षा के स्तर का बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर इन 3 अलंकारों पर ही चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। शब्दालंकार शब्द पर आधारित अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। यदि शब्द के स्थान पर हम उसके पर्यायवाची शब्द को रख देते हैं तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, परिवर्ती आदि। किंतु हमें नवीं कक्षा में कोर्स ए में अनुप्रास, यमक और श्लेष इन 3 अलंकारों पर चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति अर्थात दोहराव, यानी एक ही वर्ण अगर एक से अधिक बार उस पंक्ति में आते हैं तो वहाँ एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है, जो यहाँ पर वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों की पुनरावृत्ति, वर्णों की पुनरावृत्ति के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की पुनरावृत्ति, ये चीजें दिमाग में रखनी है कि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार के लिए बहुत आवश्यक है कि वर्णों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति दो शब्द हैं, पुनः जोड़ आवृत्ति। पुनः का अर्थ हुआ बार बार और आवृत्ति का अर्थ हुआ दोहराव, अर्थात बार बार दोहराना। जब शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, बार बार का अर्थ हुआ एक से अधिक बार। जब एक से अधिक बार शब्दों का दोहराव किया गया तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखते हैं मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, क्या परिभाषा है? वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। वर्ण यहाँ पर मुदित, मुदित में माँ, महीपति में माँ और मंदिर में माँ। एक से अधिक बार आवृत्ति दोहराव, पुनरावृत्ति बार बार दोहराव। तो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर माँ में, माँ की यहाँ मुदित में, यहाँ महीपति में, यहाँ मंदिर में। मुदित महीपति मंदिर है, अतः यहाँ पर
कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरे में देखते हैं, कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी। कंकण क, किंकिण क। वर्ण क्या है? यहाँ क्या परिभाषा है? वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, क और क। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त। यहाँ किसकी आवृत्ति है? त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार दोहराव हो रहा है, तो यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं, चाल चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जब थल। यहाँ अगले उदाहरण देखते हैं, चाल चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र चंचल, चार चंद्र की चंचल किरणें, ज की आवृत्ति हो रही है, बार बार दोहराव हो रहा है। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आते हैं दूसरे अलंकार पर, यमक अलंकार। यमक शब्द, दूसरा शब्द अलंकार है यमक। यमक शब्द युग्म से बना है, यमक अलंकार। ये भी एक शब्द अलंकार है। यमक अलंकार में एक समान वर्णों की आवृत्ति तो होती है, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है, यमक शब्द जो है युग्म से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात वो शब्द जोड़े में आते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो जहाँ इस तरह का देखा जाता है उदाहरण, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे हम परिभाषा वाले से देखें, यमक शब्द यमक शब्द युग्म से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ा, अर्थात इस अलंकार में एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है। ध्यान दें, एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है, किंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही शब्द जो है एक से अधिक अर्थ देता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यहाँ भी शब्द के द्वारा चमत्कार हो रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते सौगुने मादकताधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। पहला उदाहरण, कनक कनकते सौगुने सौगुने मादकताधिकाय। यहाँ लिखा है कनक कनकते सौगुने मादकताधिकाय। यहाँ कनक कनक इस शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन इसका अगली पंक्ति से अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। कनक, एक कनक का अर्थ हुआ यहाँ खाए है, तो यहाँ धतूरा हुआ इसका अर्थ, और यहाँ पाए है तो यहाँ सोना हुआ। एक ही शब्द है कनक, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। एक जगह होता है धतूरा, दूसरी जगह होता है सोना। यानी कि धतूरा को खाने से भी बौराया जाता है इंसान, और सोने को पाने से भी बौराया जाता है। अगला हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा का अर्थ हुआ घटा, यहाँ बादल, बादल छाते हैं तो घटा छाना कहते हैं उसको, उसका घमंड घट गया, यहाँ घटना कम होना। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, अगला उदाहरण है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ नग्न शब्द का अर्थ है नग्न। और यहाँ पर नग्न शब्द का अर्थ है नगीने या नग्न। मुगलानियों के विषय में ये कहा गया है, छत्रसाल शौर्य में भूषण की लिखी पंक्ति है ये। नगन जड़ाती, जो मुगलानियाँ नगीना चढ़वाया करती थी कंगन में,
जेवर में अपने नग जड़वाया करती थी, नगीने जड़वाया करती थी, नग जड़वाया करती थी, वो अब नग जड़ा रही है। जड़ाना यहाँ मतलब ठंडा लगना, ठंड लग रही है उनको। जो जड़ाने कम, यहाँ जड़ाने कम जड़ा जाता है, जो चूड़ी में जेवर में जो बिठाया जाता है ना, जड़ना कहा जाता है। और यहाँ पर जड़ाना का अर्थ होता है यहाँ पर है ठंड लगना। वो जो मुगलानियाँ इतनी रईस हुआ करती थी, इतनी रईस थी, इतनी शौकीन थी कि नगीने जड़वाया करती थी, उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो नग जड़ा रही हैं। मतलब उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। कहाँ आभूषण जड़वाया करती थी, अभी वो नग्न हैं। तीनी बेर खाती थी, वो तीनी बेर खाती थी। तीनी बेर खाती थी, वो तीनी बेर खाती है। तीनी बेर 3 बार खाती थी वो मुगल। इसी की अगली पंक्ति ही है, तीनी बेर खाती थी, 3 बार खाती थी, वो अब सिर्फ 3 बेर खाती रहती है। स्थिति यहाँ देखो, यहाँ भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मकर रंगा तीनी तीनी बेर बेर खाती खाती है, जोड़े में है तीनी तीनी बेर बेर खाती, तीनी बेर खाती, तीनी बेर खाती। यहाँ पर 3 बेर है और यहाँ पर 3 समय है, 3 समय बेरा बेर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना का अर्थ हुआ श्रृंगार करना और यहाँ सजना का अर्थ हुआ साजन। तो क्या देखा हमने, जोड़े में आए हैं शब्द, आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। अलंकार की यमक अलंकार की परिभाषा, यमक शब्द युग्म से बना है जिसका अर्थ है जोड़ा, अर्थात इस अलंकार में एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है, एक समान वर्णों की आवृत्ति हो तो रही है किंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग अर्थ यहाँ पर देता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सभी उदाहरणों में हमने देखा कि कनक कनक में है, काली घटा का घमंड घटा में है, नगन नगन जड़ाती जड़ाती, तीनी बेर खाती तीनी बेर खाती, सजना, तो यहाँ सजना, यहाँ शब्द सारे जोड़े में है किंतु इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। अब अगला अलंकार हम देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्रेष्ठ शब्द से बना है, श्रेष्ठ शब्द से बना, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का अर्थ होता है, श्रेष्ठ जो है वो श्रेष्ठ शब्द से बना, इसका अर्थ होता है चिपकना। इस अलंकार में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जिस अलंकार में एक से अधिक अर्थ उस शब्द में चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ये हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए कृपया मुझे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्लेष अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक से अधिक अर्थ जहाँ चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसके 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। ये नवी कक्षा के स्तर का नहीं है, नवी कक्षा में सिर्फ हमें ये पढ़ना है और इसके बाद इसके उदाहरण। हम उदाहरण देखते हैं। जो रही गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरों हो। जो स्थिति दीप की है, एक दीपक की होती है, वही कुल में जन्मे हुए कपूत की होती है। कुल में जो कपूत जन्मता है उसकी और गति की दीप अवस्था स्थिति एक ही समान होती है। कैसे? बारे, यहाँ एक बार बारे का अर्थ हुआ जलाना, दूसरा अर्थ हुआ जन्म लेना, और यहाँ बढ़ाई का एक अर्थ हुआ बुझ जाना और दूसरा अर्थ है बढ़ना। गति, दीप की जो गति होती है, दीप को जब जलाते हैं तो उजाला हो जाता है अंधेरे में, और दीप जब बढ़ जाता है मतलब बुझ जाता है। किसी भी अच्छी चीज़ के लिए हम लोग खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बुझना शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो दुकान के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया था कि दुकान बंद हो गई है, कहते हैं क्या, दुकान बढ़ा दी गई है, चूड़ी बढ़ गई है। ये चीज़ें अच्छी मान, दीपक बुझता नहीं है, दीपक बढ़ जाता है, दीपक की लौ बढ़ा दी जाती है। तो बढ़े अंधेरों पे, दीपक जब बढ़ जाता है तो अंधकार छा जाता है। वैसे ही जब कुपुत्र का जन्म होता है, जन्म तो बालक का ही होता है, कुपुत्र निकल जाता है आगे चलकर। तो जब बालक जन्म लेता है और आगे चलकर कुपुत्र निकलता है तो जन्म के समय में
उजाला फैल जाता है। हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ लड़की के जन्म पर हम बहुत उत्सव मनाते हैं कि वंश का नाम बढ़ाएगा, वंश वृद्धि करेगा। तो वो बालक जब जन्म लेता है तो यह सोच कर सभी बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद अगर वह कुपुत्र निकल जाता है तो बढ़े अंधेरों में उस खानदान में, उस वंश में, उस परिवार में अंधकार छा जाता है। यहाँ पर शेष अलंकार है, बारे बढ़े। यहाँ देखिए, चरण धर चिंता कर चरण ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द में 3 अर्थ है। अर्थ यहाँ पर सुवर्ण नहीं है, अच्छे वर्ण, लेकिन इनसे कवि व्यभिचारी और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। चरण धरते यानी कि पैर रख रहे हैं सोच विचार करके, चिंता करते सोच, पैर रखे सोच चिंता कर, सोच विचार की चितवत चहुओर, चारों ओर देख रहे हैं। कौन क्या करने के लिए? कवि भी एक पंक्ति लिखने के पहले, एक शब्द डालने के पहले सोचते हैं कि इससे मेरे काव्य का सौंदर्य बढ़ना चाहिए, द्विगुणित होना चाहिए, त्रिगुणित होना चाहिए, फिर उस शब्द को डालते हैं। व्यभिचारी, जो व्यभिचारी होता है, जो अच्छा इंसान नहीं होता, इसके दुर्गुण होते हैं, वो भी कोई मुझे देख तो नहीं रहा है यहाँ आते हुए, या मैंने ऐसे किया किसी ने देखा तो नहीं, वो भी पैर रखने के पहले कहीं सोचता है। चोर भी ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर ये सारी जो बातें हैं ये कवि व्यभिचारी चोर में समान है। वो सब क्या ढूंढते हैं? सुबरन। सुबरन का एक अर्थ हुआ कवि के संदर्भ में हुआ सुंदर वर्ण, अच्छे शब्द, सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के शब्द में हुआ, व्यभिचारी के संदर्भ में हुआ सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और चोर के संदर्भ में हुआ सोना यानी कि स्वर्ण। तो इस एक सुवर्ण में हमने देखा कि कितने सारे अर्थ छिपे हुए हैं, एक साथ चिपके हुए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। हमने क्या देखा? श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। यहाँ पर परिभाषा के बाद मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि कहाँ कहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल मातृभाषा को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।